सिंधी समाज का फूटा गुस्सा, वसंत शाह चौक में कड़ा विरोध। अमित बघेल के पुतले पर चप्पल जूते समेत डंडे की बौछार। बघेल के पुतले की सिंधी समाज ने जलाई होलिका। इष्ट देव का अपमान करने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई। सिंधी समाज की गुहार, जब तक न्याय नहीं तब तक समाज शांत नहीं, बोला सिंधी समुदाय। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल देव पर जो टिप्पणी की गई थी, अभद्र टिप्पणी गई थी, उस टिप्पणी के विरोध में राज्य के कई जिलों में निषेध जारी है, आंदोलन जारी है। कटनी, उल्लासनगर, अकोला, बुल्ढाना सहित राज्य के अनेक जिलों में अमित बघेल के खिलाफ सिंधी समाज द्वारा आक्रोश की लहर पैदा हो गई है और उसके खिलाफ कहीं जाहिर निषेध तो कहीं मार्च तो कहीं आंदोलन लगातार जारी है। और आज इसी के पृष्ठभूमि पर नागपुर स्थित जरीपटका वसंत शाह चौक में सिंधी समाज आक्रोश की लहर यहाँ पर उठ गई है। वीरेंद्र कुकरेजा के यहाँ पे मार्गदर्शन में सिंधी समाज के द्वारा जाहिर निषेध यहाँ पे आयोजित किया गया है और यहाँ पर भारी मात्रा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिंधी समाज यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और वो अपना आक्रोश अमित बघेल के खिलाफ दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह जाहिर निषेध सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल देव उनके खिलाफ जो अमित बघेल ने अभद्र टिप्पणी की थी उसी के खिलाफ में ये जाहिर निषेध यहाँ पे चल रहा है। आज नागपुर के समस्त सिंधी समाज, आदरणीय सभी संत मंडल, सभी पूज्य पंचायतें और संस्थाओं के प्रतिनिधि जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में अमित बघेल नाम का अपने आप को छिटू भैया नेता बोलते घूमता है, उसने जो सिंधी समाज और विशेष रूप से हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी के विरोध में जो टिप्पणी की है उसका विरोध दर्शाने के लिए समस्त सिंधी समाज आज इकट्ठा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ की माता रानी, उनका हम बहुत आदर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो दो समाजों के बीच में झगड़ा लड़ाने का काम अमित बघेल ने किया है, ये अशोभनीय है। मैं ये मानता हूँ कि ये गंदी नपुंसक विचारधारा और नपुंसक जो टीआरपी उसकी है उसको लेने के लिए उसने ये काम किया है। उसको मालूम है सिंधी समाज के लिए कुछ बोलूंगा तो पूरे देश भर में मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, सिंधी समाज सब समाजों को सहयोग करने वाला समाज है, लेकिन अगर कोई हमारे समाज के खिलाफ बात करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने ये काम किया है उसको न्यायिक हिरासत होनी चाहिए, ना सिर्फ हिरासत होनी चाहिए, तो विशेष रूप से हम लोग ये मांग करते हैं कि एक ऐसा कानून बने जिसके अंदर में देशद्रोह का आरोप उस पर लगे और उसको देशद्रोह की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने दो समाजों का लड़ाने का काम किया है। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ऐसी गंदी सोच रखने वाले जो लोग रहते उसके लिए पूरे देश भर में, राजस्थान हो,
गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से सिंधी समाज ने विरोध दर्शाया है। आज हजारों की संख्या में नागपुर के अंदर में हमने भी उसका विरोध दर्शाया है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से इस विषय में बात हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से बात करके इस नालायक अमित बघेल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमने निवेदन किया है। और हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। हम लोग एक और मांग इस माध्यम से करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसके जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं वो सब लोग बातों को समझे, इसकी गंभीरता को समझे और तुरंत ऐसे आधे पागल, क्योंकि पूरा पागल हो तो पागल खाने में डाल सकते हैं, ऐसे आधे पागल व्यक्ति को समाज से निकालकर दोनों समाजों को वापस जोड़ने का काम उनके समाज के लोगों ने और उनके रिश्तेदारों ने करना चाहिए। हम अति कड़े शब्दों में इस किए हुए कृत्य का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। अभी आपने एक नाम घोषणा की है, वो किस प्रकार से? हमने हमारे संस्था के माध्यम से एक घोषणा की है। ऐसे नालायक कुबुद्धि अमित बघेल ने जो स्टेटमेंट दी है, समस्त सिंधी समाज से कोई भी व्यक्ति उसका मुंह काला करके जूतों की उसको माला पहनाए। नागपुर भारतीय सिंधु सभा हमारी संस्था 1 लाख रुपए का इनाम हम उसको देने वाले हैं। मैं विशेष रूप से जो शहर से वो रहता है, जो शहर में वो रहता है, मैं उस शहर के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे कुबुद्धि अमित बघेल किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाए, किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, उसका मुंह काला करके जूतों की माला हमने पहनानी चाहिए और देश को संदेश देना चाहिए। शांति प्रिय रहने वाला सिंधी समाज, अगर हमारे समाज के विरोध में कोई जाएगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हम आह्वान करते हैं ऐसे कुबुद्धि को सजा मिलनी चाहिए और यह सजा तब साकार होगी जब पब्लिक के बीच में रह के ऐसे नालायक की बेइज्जती हम सब लोग करेंगे। इष्ट देखो में दोनों में आपकी सरकार है, क्या आह्वान है सरकार से सिंधी समाज का? हमारी सरकार जन जन का काम करने के लिए आई है। हमारी सरकार यह समझती है कि ये जो नालायक व्यक्ति ने 2 समाजों को लड़ाने का काम किया है, ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको कोई ऐसा कलम नहीं है जिसके आधार पर डायरेक्ट सजा हो सके, जब तक के कोर्ट से कोई वर्डिक्ट नहीं आता है। हम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो यह कर सकती है और ये जन जन को समझने वाली सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसके ऊपर हमारे भगवान के ऊपर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने हम सिंधियों को पाकिस्तानी सिंधी कहा, जो कि बिल्कुल गलत है। बंटवारा हुआ तब हमारा पाकिस्तान अलग हुआ और उन्होंने हम, जबकि पहले अखंड भारत का हम लोग एक हिस्सा थे और हम अपना सिंध छोड़कर हिंदी में आए ताकि एक हिंदुस्तान बन सके। और आज भी हमारा ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ा सहयोग है। हम हर चीज़ में आगे रहे हैं, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो हर चीज़ के लिए हो। और जो अमित बघेल ने हमारे समाज को यूज़ किया टीआरपी के लिए, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अभी नगर परिषद के चुनाव है और उसको पता था कि नगर परिषद के चुनाव में अगर आगे बढ़ना है तो किसी समाज को टारगेट करना पड़ेगा। तो उसने 2 समाज को टारगेट किया, अग्रवाल समाज और सिंधी समाज को, जो कि बिल्कुल गलत था और हम इसका निषेध करते हैं। और इस निषेध को यहाँ पे समापन नहीं करेंगे, इस निषेध को हम आगे तक लेके जाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और सिर्फ कार्रवाई नहीं, उसको सिर्फ जेल में खाने के भी नौबत ला देंगे, ऐसे हम लोग दिन लाएंगे उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आपने देखा किस प्रकार से सिंधी समाज का आक्रोश यहाँ पर आ गया है। न केवल समाज के द्वारा अमित बघेल को पुतलों को जूतों से मारा गया, डंडों से मारा गया, बल्कि अमित बघेल का पुतला यहाँ पर जलाकर सिंधी समाज ने अपना पूरा आक्रोश यहाँ पर दिखाया है। और ये समाज में, देश में पहली बार नहीं है कि धर्म, जात
तरफ सिंधी समाज का आक्रोश यहाँ पर आप सबने देखा। नागपुर समय में मैं काजल शेट्टी, कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ।